अजहर सिद्दीकी साहब, एक तो ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब जब बार बार आपको ये ऑफर कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले हवाला दिया कि जब 26वीं तरमीम का मामला था तो हुकूमत और आप भी मौलाना साहब के घर के चक्कर लगाते थे, तो क्या इन मुज़ाकरात के लिए आप मौलाना साहब की मदद नहीं ले सकते जब वो फरमा रहे हैं खुद कि मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं? अच्छा, पहले ना मैं सिर्फ एक जवाब दे दूं। मुस्लिम लीग नून हमेशा से आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है। आज हम मुल्क में पॉजिटिव बात हो रही है, लेकिन वो बेचारे क्या करें। इस मुल्क का जो वजीर आजम है वो बाथरूम में तो पूछे बगैर जा नहीं सकता है। उसकी हालत क्या है आप अंदाजा लगा लें। कोई फैसले अपने तय कर नहीं सकता। फैसले करने के लिए मोहसन नकवी हैं, फैसल वाडा हैं या सरफराज भुगती हैं, जिनके नुमाइंदे हैं वो सबके सामने पता है हर एक को। तो असूली तौर पर तो अभी कहा है ना इनके लिए, ये जो कह रहे थे हम पे इल्जाम था पहले कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्हीं से मुतालबात करने हैं, उन्हीं से हम अपना मुज़ाकरात करेंगे। तो हमने अब जरा बराह रास्त इनको कह दिया ना, इनके पीछे छुपी बैठी ना एस्टैब्लिशमेंट। वो जब तक एस्टैब्लिशमेंट इनको नहीं है कहेगी, ये आगे नहीं आ सकते। इन बेचारों की क्या है, एक तिनके के ऊपर इनकी हुकूमत खड़ी है। आज फॉर्म 45 और 47 का चट्टा बट्टा खुल जाए तो ये कहां है, ये कहीं नहीं ठहरे हुए। इनको तितर बितर हो जाएंगे। और ये जो बातें कहा करते थे ना एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे हवाले से कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो जनाब जनरल बाजवा या लागो फयाज अमीन नहीं थे, वो लेकर आए हैं उनके आसानी के लिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि यानी यहां जो आज इल्जाम लगा रहे हैं जनरल फैज पे, भाई सारे तो ये उन्हीं के हाथों पे पले हुए हैं। हम तो अगर अप्रैल में, अगर तो हम अगस्त में आए थे तो 8 महीने बाद ही हमसे जनरल फैज इनसे राब्ता हो गया, जनरल बाजवा का इनसे राब्ता हो गया। तो ये समझना चाहिए कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कहां खड़ी है। हम बिल्कुल देखें, इसमें कोई शक नहीं, दरवाजे हमारे खुले हैं। इमरान खान साहब ने कहा है मौलाना फजलुर रहमान से, पीर पगाड़ो साहब से मुलाकात के लिए, और इसमें बहुत जल्द कोई ना कोई पेशरफ आप सामने देखेंगे। सर, ये जो लेकिन हमारा जो मैं सवाल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं 26वें तरमीम के मामले से पहले भी मुतादिद बार मौलाना साहब ये फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात करने हैं, अगर आपको मेरी मदद दरकार है तो मैं यहां पे हाजिर हूं। मेरा सवाल यह है कि अब तक मौलाना साहब की मदद क्यों नहीं ली गई? देखिए, इससे पहले हमने ना महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में पाकिस्तान एक बनाई थी। हमारी डिस्कशन मेरी इत्तला के मुताबिक जो है आपस में चल रही है। मुज़ाकरा के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, ये नहीं है। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब वो नहीं बनवा सके जो हम कहते थे। वैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि आइनी बेंच बनाने हैं तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल रहे, वो नहीं हो सका। चीफ जस्टिस बनना है तो चीफ जस्टिस सीनियरिटी के प्रिंसिपल में बने, वो नहीं बन सका। तो और उसके बाद खुद इनके साथ धोखा हो गया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो बिल है, हम तो टोटल सपोर्ट करते हैं उनकी। जमीयत उलमा इस्लाम का जो ये डिमांड है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो कानून आना चाहिए और कानून बनना चाहिए। लेकिन अब अंदाजा हो गया होगा कि इनके साथ भी क्या किया जा रहा है, इनके साथ भी हाथ किया जा रहा है। अंदर से बैठकर गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग जो हैं वो मदारिस को तोड़ने के लिए लगे हैं। ये एक अच्छा शुगर नहीं है। मैं नहीं ये समझता कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर कंसेंसस सबका होना जरूरी है। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो गवर्नमेंट ने इनके साथ धोखा किया, उसकी आड़ में जो अब देखना 13 नवंबर का सदर पाकिस्तान उस पर एतराजात लगाए हुए हैं। तो 15 दिन के अंदर अंदर असेंबली ने देखना है सारे मामले को। आ गया असेंबली का ज्वाइंट इजलास बुलाएं और उसके सामने ये मुश्किल काम कोई था, कोई 141 142 पढ़ लें आप कि अगर सुबह का सब्जेक्ट निकल गई है। मेरा सवाल वहीं पे वैलिड है कि मौलाना साहब के साथ फिर राब्ता कर रहे हैं आप मुज़ाकरात के लिए? देखें, इसमें हमारी कोर कमेटी सारे मामलात को देख रही है और बहुत जल्द आप खुशखबरियां सुनेंगे। ये ग्रैंड डायलॉग तो होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये टाइम एक आ गया है कि अगर वोट को इज्जत दो का नारा लगाना है, अगर चाहते हैं कि जो वोट डाला गया वही वोट की हुर्मत बरकरार रहे, जो आईने पाकिस्तान ने कहा, ये बताइएगा ग्रैंड डायलॉग हो गए। मुझे ये बताया कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया मोहसिन नकवी साहब का भी और फैसल मौदा साहब का भी, कल ट्वीट किया था फैसल मौदा साहब ने, और उन्होंने भी ये कहा था कि जी अच्छी खबरें आएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब डील किया जाएगा कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से। तो क्या आपको खबरें वो दे रही हैं? देखिए ना हमें अभी तक जो हम हालात बर्दाश्त कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट और ये गठजोड़ है मौजूदा हुकूमत का, जिसकी वजह से हम हालात ये सारे मामला। अब वजह कि इमरान खान के अगेंस्ट के कोई कुछ रह नहीं गया ना। 4 केसों में सजाएं हुई थी, 2 में बरियत होगी, तीसरा तोशा खाना जो नया वाला केस है उसमें खुद कह रहे थे ट्रायल की तरफ चले जाए, चौथा केस जो इलेक्शन कमीशन वाला है वो भी खत्म, और 9 मई के हवाले से हमारे खिलाफ तो एविडेंस ही कोई नहीं है। चार तरह के वर्जन आ चुके हैं और वो सारे वर्जन पिट चुके हैं बुरी तरह से। अब इमरान खान को जेल में ज्यादा देर रखना मुश्किल काम है। तो
हम यानी इतनी तकलीफ और दिक्कत जो है ना इमरान खान ने इस कौम के लिए बर्दाश्त की है। चलें जी, वरना देखते क्या थी, हैं नवाज ज्यादा देर शरीफ की रखना तरह जेल डील में करते। मुश्किल है ये नहीं। 501वां दिन है आज उनके जेल में। अली गौहर बलोच साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और आपसे मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि आप 26वें तरमीम के लिए हमने देखा कि बारहा मौलाना साहब के दर पे गए, चक्कर लगाए। क्या मुज़ाकरात के लिए, मुल्क के लिए, इस पे तो सारे फरीक मुत्तफिक है कि जो मुज़ाकरात होने चाहिए, मेल बैठना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मदद कर सकता है दोनों फरीकैन की, उसकी मदद क्यों नहीं ली जाती? देखें, बुनियादी तौर पर तो मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा कि अभी मौसूफ जो 47 फार्म का जिक्र कर रहे थे, इनको आईना सामने रख के अपनी शक्ल देखनी चाहिए। इनको आरटीएस सिस्टम याद नहीं है, इनको वो जमाना याद नहीं है जब पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चुरा के और इन घुसपैठियों ने जो है एक सिलेक्टेड हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त भी मतलब है कि ये बड़े नारे लगाते थे और कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। ये किस मौसूफ ने कहा था? ये किसने कहा था कि भाई मैं तो पूरी उम्र के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी जो हुकूमत है मतलब है वो चलने दी जाए और ये सिलेक्टेड हुकूमत चलती रहे जो गैर कानूनी और गैर आईनी थी। पूरे पाकिस्तान का इन्होंने मैंडेट चोरी किया था, ये जो अपने आप को बड़े पॉपुलर समझते हैं। और उसके बाद जो इन्होंने नेक्सस बनाया फरागोगी वाला, और उसके जरिए जो इन्होंने करप्शन की और करप्शन की तारीख रकम की, ये महा के कोई अच्छा अली गौहर बलोच साहब, हमने बारहा जिक्र सुना फरागोगी का, ये फरमाइएगा कि मुतादिद वज़रा भी जिक्र करते रहे, वज़ीर आला पंजाब ने भी बारहा जिक्र किया फरागोगी का, लेकिन मुतालिबात सारे जो हमने देखे, मुकदमात सारे जो हैं वो तहरीक इंसाफ की क़यादत या उनके वर्कर्स के खिलाफ है। तो फरागोगी साहब कहा है उनको ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई पकड़ा गया, क्या मामला है? देखिए, वो फरागोगी साहिबा जो हैं वो उनको इन्होंने फरार करवाया था ना, यहाँ से भगाया था, क्योंकि वो जाहिर है कि वो अगर होती तो ये तो आज भी यही समझते हैं कि वो इनके खिलाफ आज तक वादा माफगुआ बन चुकी होती और सारे पंजाब की बिलखसूस जो करप्शन थी वो उन्होंने उसके जरिए की। चले सर, फरार तो करा दिया, मुझे ये बताइएगा कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए जो आप इल्जाम भी लगा रहे हैं? केस कितने हैं? देखिए, जाहिर है कि मुकदमात रिकॉर्ड उनका पास पड़ा है और कुछ चीजें जाहिर है वो जब पेश होंगी तो सामने आएंगी। वो बेगुनाह है तो उनको ला के पेश करें ना। वो जो फरागोगी साहिबा थी भाई जो केस कहाँ है? अंगूठियां मंगवाया करती थी, जो यहाँ पर आरपी और सीपीओ लगते थे, जिस तरह से पूरे पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था, सब झूठ है। हमने आज फरागोगी को भगाया क्यों है? अगर इनका सब झूठ है। नाज़र सदीक साहब ये पूछ रहे हैं कि उन पे ये बताइए कि मुकदमे कितने हैं? अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फिर आपकी तरफ आता हूं। उनके ऊपर बैन किया, टीएलपी के लोगों को सीधी गोलियां मारी और उनको बैन किया। ये लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। फरागोगी को लेकर आए, हम मुकदमात भी सामने लेकर आ जाएंगे। ये लेकर आए क्यों? भगाया हुआ क्यों? उसको फरार क्यों करवाया मुल्क से? और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि बानी पीटीआई छूट जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा कोई नहीं। ओ भाई, ये तुम जैसे लोग ही हैं जो बाहर बैठ के फायदा उठा रहे हैं और उसको तुम लोगों ने फंसवाया हुआ है और उसकी जेल में बैठने के ऊपर तुम लोग सियासत कर रहे हो और मौजें कर रहे हो और असेंबली के सारे प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता चलेगा जब 9 मई के अब वाकयात के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं तो वो सारे लोगों के सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका सारा मास्टरमाइंड तो है ही वही इमरान। बिल्कुल ठीक है, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अली गौहर बलोच साहब ये फरमा रहे हैं। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से आएंगे तो अज़र सदीक साहब आपसे आपका टेकअप इस पे भी लूंगा, आपने इस पर रद्दअमल भी देना है और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से भी उनका हम टेकअप लेंगे। वापस आएंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।